Hello, my dear students. You are welcome to my channel, Daya Soni Classes. Today, I will teach you the fun they had. First chapter of Beehive, class ninth. So, first of all, I should read before you read. The story we shall read is set in the future when books and schools, as we now know them, will perhaps not exist. How will children study then? The diagram may give you some ideas. देखिए क्या कहना चाहता है राइटर. द स्टोरी वी शैल रीड, जो कहानी हम पढ़ेंगे, इज सेट इन द फ्यूचर. वो क्या फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर है, यानी भविष्य के बारे में इसमें बताया गया है कि उस टाइम बुक्स कैसी हुआ करेंगी और स्कूल्स कैसे होंगे, और जो हम आज पढ़ रहे हैं, यानी जो बुक्स जिससे हम आज पढ़ रहे हैं वो उस टाइम नहीं होंगी. क्या वो एग्जिस्ट करेंगी? परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, शायद वो उनका अस्तित्व ही नहीं होगा. जिस तरीके के स्कूल और बुक्स हम आज इस्तेमाल में ले रहे हैं बुक्स को और स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, वैसा फ्यूचर में नहीं होगा. ये लेखक हमको बताना चाह रहा है और पहले से ही बता रहा है फ्यूचर के बारे में. हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी दैन, बच्चे तब कैसे पढ़ाई करेंगे. द डायग्राम बिलो, जो नीचे, बिलो मीन्स नीचे, जो डायग्राम दिया हुआ है, मे गिव यू सम आइडियाज़, वो आपको कुछ आइडियाज़ दे सकता है कि किस टाइप की पढ़ाई उस टाइम पे हुआ करेगी. द स्कूल ऑफ द फ्यूचर, देखिए यहाँ वर्चुअल क्लासरूम्स होंगे उस वक्त, यानी कि सिंगल एक पर्सन के लिए एक क्लासरूम होगा, उसमें कंप्यूटर होगा, मूविंग स्क्रीन होगी, यानी कि जो भी कुछ पढ़ते हम जा रहे हैं वो आगे स्क्रीन पर मूव कर सकता है. जबकि बुक्स में अब हम देखते हैं तो जो लेटर्स या अक्षर या शब्द जो भी लिखे हुए हैं वो मूव नहीं करते, जहाँ पर लिखे हैं वहीं रहते हैं. लेकिन जो स्क्रीन वाला होगा, यानी कंप्यूटर पर जो स्टडी होगी, उसमें वो शब्द मूव करेंगे, आगे बढ़ा सकते हैं हम उनको, पीछे ले जा सकते हैं. और टीचर कैसे होंगे बच्चों? रोबोटिक टीचर्स होंगे, यानी मशीनी टीचर्स होंगे. लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स हैं, और लर्निंग तो होगी कंप्यूटर्स के थ्रू, यही बता रहे हैं आपको. अब देखिए, इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज. देखिए अब 3, ये क्या कहते हैं लेखक यहाँ पर कि 3 चीज़ें ऐसी डिस्कस करिए जो तुम्हें सबसे अच्छी लगती हैं. किसके बारे में? अपने स्कूल के बारे में, जो कि जिनमें कि अब अपन पढ़ते हैं उनके बारे में. और 3 चीज़ें जो कि आप स्कूल के बारे में चेंज कराना चाहते हो, वो चीज़ें लिखो. यानी 3 चीज़ें जो वर्तमान की जो शिक्षा पद्धति में अपन को पसंद है, सबसे अच्छी लगती हैं वो, और 3 चीज़ें वो जो हम बदलना चाहते हैं. राइट देम डाउन, उनको लिखिए. अब क्या करना है? हैव यू एवर रेड वर्ड्स ऑन अ टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन? कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी on computers and there will be no books printed on paper? Would you like such books better? तो हैव यू एवर रेड वर्ड्स ऑन अ टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन, क्या आपने कभी टेलीविज़न की स्क्रीन पर या कंप्यूटर पर कुछ शब्दों को पढ़ा है? कैन यू इमेजिन अ टाइम, क्या आप एक ऐसे समय की कल्पना कर सकते हैं जबकि सारी किताबें कंप्यूटर पर होंगी? एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, और कोई भी पुस्तक कागज़ पर छपी हुई नहीं होगी. वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर, क्या तुम इस प्रकार की किताबों को ज़्यादा पसंद करोगे? बेटर मीन्स और ज़्यादा पसंद करोगे, ये आपको देखना है. स्टार्ट होता है चैप्टर. इसमें क्या है, जो करेक्टर है वो है, उनमें एक है मार्गी even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17th May 2001,
2157 शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। मार्गी ने उस रात अपनी डायरी में इसके बारे में लिखा। पेज नंबर जो था उनका, जो ऑन द पेज यानी जिस पेज पर लिखा था उस पर उन्होंने डेट डाली थी 17 मई और 2157। उन्होंने लिखा टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। क्या लिखा कि टॉमी को आज एक वास्तविक जो पुस्तक होती थी वो मिली है। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत ही पुरानी बुक है। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, मार्गी के जो दादाजी थे उन्होंने एक बार कहा था कि जब वो एक बहुत छोटे बच्चे थे तो हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। तब वो छोटे बच्चे थे, तब उन्होंने देखा था कि एक समय ऐसा हुआ करता था कि सारी कहानियाँ कागज़ पर छपी हुई होती थी, पेपर पर प्रिंट होती थी। दे टर्न्ड द पेजेस, उन्होंने पेजेस को पलटा, विच वर येलो एंड क्रिंकली, जो कि पीले पड़े हुए थे, और क्रिंकली यानी जिनके कॉर्नर्स मुड़े हुए होते हैं, है ना। विद, देखिए वर्ड मीनिंग लिखा हुआ है साइड में। क्रिंकली मीन्स विद मैनी फोल्ड्स और लाइंस, जिसमें सिकुड़ने पड़ जाती हैं, कई सारी मुड़ जाते हैं कॉर्नर से। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज्ड टू ऑन अ स्क्रीन, यू नो। और ये क्या थे? इट वॉज ऑफुली फनी, ये बहुत ही मजाकियापूर्ण था। टू रीड वर्ड्स, शब्दों को पढ़ना। दैट स्टूड स्टिल, जो कि स्थिर रहते थे। इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू, जैसा कि माना जाता है अब, यानी कंप्यूटर पर जो शब्द मूव कर सकते हैं उस टाइम वो शब्द स्थिर रहते थे, यानी एक जगह पर लिखे हुए रहते थे ऑन अ स्क्रीन, यू नो, जैसा कि आप जानते हैं। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, जो पिछला पेज उन्होंने फिर पलटा, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, और उस पर वो शब्द जो लिखे हुए थे वो सेम ही थे, यानी जैसे लिखे हुए थे वैसे ही थे, कुछ बदला नहीं। जैसा कि स्क्रीन पर अपन आगे पीछे बैकवर्ड फॉरवर्ड करेंगे तो वो चेंज हो जाता है, ऐसा नहीं था। जो पिछले पेज पर लिखा हुआ था वह वैसा कि वैसा ही था। ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रेड इट द फर्स्ट टाइम, जैसा पहली बार उन्होंने पढ़ा वैसा कि वैसा लिखा हुआ था, यानी कि उसमें कोई चेंज नहीं आया। बच्चों, इसके साथ ही हम ये अपनी जो फर्स्ट वीडियो है इस चैप्टर की वो फिनिश करते हैं। सेकंड पॉइंट से कल नई वीडियो स्टार्ट करेंगे और आपको समझाएंगे। थैंक्स अ लॉट।